फोर्सेज राउंड 855 डिवीज़न 3। ये कोड फोर्सेज राउंड 855 डिवीज़न 3 का E2 प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है अनफॉरगिवेबल कर्स। इसका एक इजी वर्जन भी है और इजी वर्जन और हार्ड वर्जन में बस एक ही फ़र्क है। क्या है वो? k=3 है इजी वर्जन वाले में, इजी वर्जन में और हार्ड वर्जन में k हमारा फिक्स नहीं है। ठीक है, k फिक्स नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं, इजी में k फिक्स है और हार्ड वाले में k फिक्स नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर हम हार्ड वाले को कर पाएंगे तो इजी वाले को भी कर पाएंगे। तो मैं आपको एक बार चीज़ दिखाता हूँ। पहले इसमें इस क्वेश्चन में है क्या, इसमें क्या है, आपको एक एस स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, आपको एक टी स्ट्रिंग गिवन है। इस एस को आपको टी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है? दो चीज़ें हैं। जैसे आपकी के की वैल्यू गिवन है तो एस में इंडेक्सेस होंगे 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए के की वैल्यू आपकी है 3, तो आप 1 को और 4 को, कहने का मतलब मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग है एस, k=3 गिवन है, तो मैं 1 और 4 वाली वैल्यू को स्वैप कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैं यहाँ पे डी और यहाँ पे ए ला सकता हूँ। एक और क्या है इसमें कि मैं k+1 वाली वैल्यू को भी स्वैप कर सकता हूँ। कहने का मतलब मैं 1 और 5 वाली वैल्यू को भी स्वैप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर c और a भी ला सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। k और k+1 को s वाली स्ट्रिंग में मैं स्वैप कर सकता हूँ। k की वैल्यू हमारी एक इजी वर्जन में 3 होगी, फिक्स है जो कि, और हार्ड वर्जन में k की वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें स्वैपिंग कैसे करनी है। अब हमें करना क्या है, कुछ इस तरीके से इसमें स्वैपिंग अप्लाई करनी है जिससे कि मैं s को t में कन्वर्ट कर सकूं, s को t में कन्वर्ट कर सकूं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें जितनी मर्जी चाहे उतने मूव्स लगा सकते हैं। बस हमें बाद में ये बताना है कि हम s को t में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। सो यह है इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग गिवन थी, ये स्ट्रिंग के इंडेक्सेस हैं अपने। ठीक है, 6 लेंथ की स्ट्रिंग है और हमारी k की वैल्यू है 3। तो मैं क्या कर पाऊँगा, 1 और 4 को स्वैप कर सकता हूँ, 1 और 5 को स्वैप कर सकता हूँ, 2 और 5 को स्वैप कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि k+1 भी कर सकता हूँ जो कि हमारा हो जाएगा 4। तो इसके 5 और 1 का जो डिफरेंस है वो हमारा 4 है, 4 और 1 का डिफरेंस हमारा 3। ठीक है, ऐसे ही 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो दोबारा 3 है और 6 और 2 का दोबारा मेरा क्या होगा 4। तो मैं 2 और 4 को भी कर सकता हूँ। पेन चेंज कर देता हूँ। अब 3 और 6 को भी कर सकता हूँ, 3 से और 6 को भी मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे 7 वैल्यू होती, मतलब 7 लेंथ की स्ट्रिंग होती, तो मैं 3 और 7 को भी कर पाता। क्यों कर पाता? क्योंकि k+1 मेरा 4 है और 3+4 मेरा 7 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट। तो ये तो आपको समझ में आ गया, 7 हटा दो। ठीक है, मान लीजिए 6 स्ट्रिंग गिवन थी, मैं ये चेंजेस कर सकता हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए, जो वैल्यू मैं 1 से 4 पे ला सकता हूँ, उस 4 वाली वैल्यू को मैं चाहूँ तो 1 से 5 पे भेज सकता हूँ। कहने का मतलब अगर मैं 4 वाली वैल्यू को पहले 1 पे ले आऊँ और फिर 1 वाली वैल्यू को मैं दोबारा 5 पे ले जाऊँ, मैं ला सकता हूँ ना, 1 और 5 को भी तो स्वैप कर सकता हूँ, और फिर 5 वाली वैल्यू को मैं 2 पे ले आऊँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं 1 वाली वैल्यू को 2 पर भेज सकता हूँ। दोबारा समझिएगा, अगर मुझे 1 वाली वैल्यू को 2 पर भेजना है तो मैं क्या करूँगा, 4 सॉरी 1 वाली वैल्यू को नहीं, 4 वाली वैल्यू को, तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले मैं चेंज करता हूँ, एक मिनट, सॉरी। अगर मुझे 4 वाली वैल्यू को 1 पर लाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले 4 से वैल्यू 1 पे लाऊंगा, 1 से वैल्यू 5 पे ले जाऊँगा और 5 से वैल्यू दोबारा मैं 2 पे ले आऊँगा। ठीक है, सो 4 वाली वैल्यू मैं 2 पे ला सकता हूँ बहुत आराम से। अब क्या मैं 6 वाली वैल्यू को 1 पे ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। कैसे? 6 वाली वैल्यू को मैं पहले 2 पे ले गया, ठीक है, 2 वाली वैल्यू को मैं दोबारा 5 पे ले आया, 5 वाली वैल्यू को मैं दोबारा 1 पे ले आया। ठीक है, तो मैं 1 वाली और 6 वाली वैल्यू को भी स्वैप कर सकता हूँ, मैं 4 और 2 को भी स्वैप कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए
क्या 2 और 3 वाली वैल्यू को स्वैप कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 से मैं 6 पे ले गया, यहाँ पे ले आया, फिर 6 से मैं 3 पे ले आया, मैं 2 वाली 3 वाली की वैल्यू कर सकता हूँ। तो अब इसमें देखिए ये ग्राफ कुछ ऐसे बना है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा विजुअली बनाता हूँ। 2 3 4 5 6, 1 से किस पे जा सकते थे? 4 पे जा सकते थे, 1 से 5 पे जा सकते थे, ठीक है। 2 से 5 पे जा सकते थे, 2 से 6 पे जा सकते थे, 3 से मैं 6 पे जा सकता था। तो आप ये देखिए, मैं किसी भी जगह से स्टार्ट करके मैं किसी भी जगह पे जा सकता हूँ। मतलब अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो मैं 6 पे जा सकता हूँ आराम से। 1 से 5 गया, 5 से 2 गया, 2 से 6 गया। मैं अगर 3 से स्टार्ट करूँगा तो 3 से 6 जा सकता हूँ, 3 से 6 गया डायरेक्ट। या 3 से 1 जाना है तो 3 से 6, 6 से 2, 2 से 5, 5 से 1। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बना है कि मैं आराम से ट्रेवर्सल कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब किसी भी जगह पर, कहने का मतलब है कि मैं कोई सी भी वैल्यू इंटरचेंज कर सकता हूँ आपस में। बस के और के प्लस वन एक बहकाने वाली चीज़ थी, मैं किसी भी वैल्यू को आपस में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, ये तो आपको समझ में आ गया कि मैं के और मतलब कोई सी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अब एक चीज़ देखिए, मैं कोई सी भी वैल्यू चेंज कितने लेंथ तक कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए की वैल्यू मेरी पहले क्वेश्चन मतलब इजी वाले में 3 है, तो मैं कहाँ तक कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6, आगे 7, आगे 8, सो ऑन। 1 से मैं 4 पे गया, चेंज करते हैं, ठीक है। 1 से 5 पे गया, 2 से 5 पे गया, 2 से 6 पे गया, 3 से 6 पे गया, 3 से 7 पे गया, ठीक है। 4 से 7 पे गया, 4 से 8 पे गया। तो अब एक चीज़ देखिए कि जैसे ही वैल्यू मेरी 5 से ज़्यादा हो गई, कहने का मतलब जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो मैं कहीं भी स्वैप कर सकता हूँ, किसी भी वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ। अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं, लेंथ ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 में क्या होगा, मैं दिखाता हूँ बना के। 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 से मैं गया 4 पे, 2 से गया 5 पे, 1 से गया 5 पे। अब एक चीज़ देखिए, मैं 3 वाली वैल्यू को तो चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि 3 किसी से वो बना ही नहीं रहा लिंक। अगर 6 होता तो बन जाता, ठीक है, लेकिन 3 तो किसी से लिंक बना नहीं रहा। तो मैं आराम से सिर्फ ये देख सकता हूँ कि जो ये 3 है ये किसी से लिंक नहीं बना रहा। तो अगर मान लीजिए एस की वैल्यू ये है और टी की वैल्यू कुछ होगी, टी में भी नक्शे होंगे, तो क्या होगा, हम 1 2 4 5 पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उसमें 1 2 4 5 पे अगर वो भले ही किसी भी परम्यूटेशन में हो, कहने का मतलब जो एस में 1 2 4 5 पे जो वैल्यूज़ हैं और टी पे जो 1 2 4 5 पे वैल्यूज़ हैं, अगर वो किसी भी परम्यूटेशन में है तो वो ऑब्वियसली मैं एस को टी में कन्वर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन इन दोनों की वैल्यू फिक्स होनी पड़ेगी दोनों स्ट्रिंग में, तभी एक यस होगा वरना नो होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो, दो चीज़ें मैं समझ में आ गई कि अगर इफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, एक मिनट सॉरी, ठीक है, हाँ, अगर लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है तो मैं क्या चेक करूंगा, सॉर्टेड S1 इक्वल्स टू सॉर्टेड S2। ये क्या कर रहा हूँ मैं, हर एक जो कैरेक्टर है उसकी काउंटिंग को चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं डिक्शनरी ना बना के बस मैं ये देख लूँ कि अगर वो सॉर्टेड दोनों सेम है तो ऑब्वियसली मैं किसी भी परम्यूटेशन में उसको कन्वर्ट करके आराम से इस वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। कहने का मतलब है मैं एस को किसी भी तरीके से परम्यूट कर पाऊंगा, अगर वो 6 लेंथ का और 6 से बड़ा है तो वो टी के बराबर मैं कर सकता हूँ। लेकिन तभी हो पाएगा ना अगर जो एस में कैरेक्टर्स, जो टी में जो कैरेक्टर्स हैं वही सेम कैरेक्टर्स मेरे एस में हैं। बस परम्यूटेशन नहीं होना, परम्यूटेशन होना चाहिए, आगे पीछे किधर भी होना चाहिए, लेकिन जो कैरेक्टर टीम में है वही कैरेक्टर सेम होना चाहिए एस में। अगर एक भी कैरेक्टर डिफरेंट हुआ तो ऑब्वियसली मैं एस को टी में कन्वर्ट कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें वैल्यू रिप्लेस मतलब प्लेस चेंज करना है, रिप्लेस नहीं करना किसी वैल्यू से, ठीक है। तो मैं आराम से इफ सॉर्टेड S1 इक्वल्स टू सॉर्टेड S2 है तो मैं प्रिंट कर दूंगा यस। नहीं है ऐसा तो मैं नॉर्मल प्रिंट कर दूंगा।
ये तो आपको समझ आ गया लेंथ एस ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वाले में। और लेंथ एस, अब जो मेरा 5 लेंथ वाली बात थी, जब लेंथ हमारी 5 होगी तो क्या हुआ था, 1 2 3 4 5। तो इसमें क्या हुआ, इन चारों को तो मैं देख सकता हूँ आपस में कहीं भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इस 3 को नहीं कर सकता। 3 हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर 5 से कम है, मान लीजिए 4 लेंथ है, 1 2 3 4, तो सिर्फ 1 और 4 को कर सकता हूँ मैं। 1 + 3 4 को चेंज कर सकता हूँ। 2 और 3 दोनों में सेम होना चाहिए। एस और टी में 2 और 3 इंडेक्स की जो भी वैल्यूज होंगी वो दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं सेम होनी चाहिए। अब अगर लेंथ की जो, ये तो 5 हो गया, ये 4 हो गया, अब 3 बताता हूँ, 1 2 3। 3 में तो दोनों को सेम होना ही पड़ेगा, वरना वो आंसर करेक्ट ही नहीं होगा। अगर 1 2 3, अगर इस केस में अगर एस और टी सेम नहीं है तो वो हमेशा नो प्रिंट होगा। तो आपको इस चीज़ समझ में आई कि के की वैल्यू थी हमारी 3 लेंथ। आप 3 लेंथ पर आके क्या हुआ कि अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तभी प्रिंट यस है, अगर नहीं है तो प्रिंट नो करना है। तो क्या हुआ, अगर इफ एन क्या हमारी लेंथ, अगर वो के बराबर या के से छोटी है, ऐसा तो होता है 1 और 2 लेंथ की स्ट्रिंग हो, तो क्या होगा, इफ s1 इक्वल्स टू s2 है तो प्रिंट कर दूंगा यस। अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। ये भी 3 वाले पे चल रहा हूँ मैं, आपको इसको बस इसको थोड़ा सा चेंजेस है, मैं हार्ड वाला बता दूंगा आपको। ये अभी इजी वाले में थोड़ा सा मैं आपको चला रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये आपको समझ में आ गया कि एन के पे कैसे खेल रहा है, और अगर के एन से, एन जो है वो के से छोटा या बराबर है तो बस डायरेक्ट चेक करना है, ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8। तो इसमें क्या करना है, अगर ऐसा है और की वैल्यू मान लीजिए अगर मेरी 4 भी है तो मैं 1 to 4 गया और 4 to 8 जा सकता हूँ, 1 to 4 और 4 to 8 में जा सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं कि सारी वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि 1 से मैं आपका 5 पे चला गया, ठीक है, फिर 1 से 6 पे चला गया, ऐसे करके मैं सारी वैल्यूज को इंटरचेंज कर सकता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे उसमें क्या था कि n जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है तो मैं हमेशा चेंज कर पाऊंगा, बस मुझे चेक कर लेना है कि वो दोनों सॉर्टेड में अगर सेम है तो ठीक है, वरना नो। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखिए कि k की वैल्यू कुछ भी हो, k की वैल्यू कुछ भी हो, अगर स्ट्रिंग की लेंथ k के मल्टीप्लाई 2 के बराबर बराबर है या बड़ी है, कहने का मतलब k इंटू 2 बराबर या बड़ी है s की लेंथ, तो बस मुझे सॉर्टेड चेक कर लेना है। और अगर वो सॉर्टेड में दोनों सेम है तो मैं आराम से किसी भी परम्यूटेशन को कन्वर्ट कर सकता हूँ टी में और मेरा आंसर मिल जाएगा, मतलब प्रिंट यस हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे दूसरी चीज़ देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होगा 1 2 3 4 5। जब के की वैल्यू 3 थी तो गड़बड़ तो इसी में आ रही थी ना कि 3 के मेरा बीच में बच रहा था 1 2 3 4, एक ये गड़बड़ थी। जब क्या है मेरा जो n है वो k से बड़ा है लेकिन ये मेरा 2k से छोटा है, यहाँ पे सीन फंस रहा है, यहाँ पे मुझे बीच की वैल्यू चेक करनी है। तो नॉर्मल मैं क्या करूँगा, n माइनस के का, देखिए ये दोनों वैल्यूज़ को लेना है। तो यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू है 5 और k की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो n के पहले k की जो कम वैल्यूज़ हैं मैं उसी को लास्ट वाले को मैच कर सकता हूँ, तो n माइनस के हो गया। इसको इन सबको एक्सचेंज कर सकता हूँ ना मैं, लेकिन इसको नहीं कर सकता। तो n माइनस के 5 माइनस 3 कितना हो गया मेरा 2, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़, इसके बीच की जो वैल्यू है मुझे इसको लेना है। इसको मैं कैसे करूँगा, S1 या S ले लेते हैं, ये खुद का जो इंडेक्स है वो क्या है मेरा, क्या है वो n माइनस के था क्या 2, तो 0 1 2, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू
मैंने जो माइनस किया था n माइनस के, ठीक है। अब इसको पीछे से भी लेना है, तो पीछे से कितनी वैल्यू है, ऑब्वियसली 0 1 2 3 4 है। एन की वैल्यू क्या है मेरी 5, 5 माइनस 3 करूँगा तो मेरा दोबारा मैं इस पे आ जाऊँगा, लेकिन मुझे नेगेटिव में लेना है तो मैं क्या करूँगा, माइनस एन माइनस के। तो मैं आराम से इस वैल्यू को फेच कर सकता हूँ 3 वाली को। अब 1 2 3 4 में देखिए क्या है, के की वैल्यू मेरी है 3, एस में मुझे 2 और 3 को लेना है एक साथ। मैंने क्या किया, 4 माइनस 3 एन माइनस के, यहाँ पे 1 आ गया, कहने का मतलब ये वाली वैल्यू के आगे 0 1 इंडेक्स है ना 2 का, और 2 और 3 को लेना है, तो मतलब 1 और 2 वाले इंडेक्स की वैल्यू को लेना है मुझे। आगे माइनस एन माइनस के, मैंने आपको बताया एन माइनस के कैसे, 4 लेंथ हमारी 4 है, माइनस के की वैल्यू हमारी 3 है, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, पीछे से -1 वाली वैल्यू, ठीक है। एक मिनट, 4 माइनस 3 0 1 2 3, वेट अ मिनट, माइनस एन सॉरी एन माइनस के करूँगा दोबारा तो क्या आ जाएगी -1। तो यहाँ पे क्या हो गया, एस इक्वल्स टू 1 -1। अब ये जो मेरी इंडेक्सिंग है वो कैसे वर्क करती है, यहाँ से तो शुरू हो गया, ये जस्ट यहाँ से शुरू हो गया, लेकिन जो लास्ट वाला जो रेंज जो चलती है ना वो इसके पीछे वाली तक चलती है, कहने का मतलब -2 तक चलेगी, तो मेरा ऑब्वियसली 3 मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आपको, जब ये कौन से केसेस हैं, जब मेरी जो के की एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, ज़्यादा गौश पोश हो गया, सॉरी। जो मेरी के की जो एन की वैल्यू है वो के से तो बड़ी है लेकिन 2k से छोटी है, ठीक है, 2k से छोटी है एन लेकिन k से बड़ी है। इस केस में ये सारा सिनेरियो हो रहा है, मुझे बीच वाली वैल्यूज़ को चेक करना है, साइड और साइड की तो मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूँ लेकिन बीच वाली वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकता। तो नॉर्मल आपको क्या समझ में आया, इस वाले केस को अगर मेरा एन छोटा है k से तो मैं जस्ट क्या करूँगा, पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि वो सेम है कि नहीं है। इफ़ सॉर्टेड S1 इक्वल्स टू सॉर्टेड S2, ये चीज़ तो कंपलसरी है चाहे n कुछ भी हो, n नहीं सॉरी कुछ भी ना हो, सॉरी n k से जब बड़ा हो, अगर जो कैरेक्टर है वही सेम नहीं रहेंगे तो वो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जब n मेरा 2k से छोटा होगा तो क्या करना है, एंड एस एन माइनस के माइनस एन माइनस के इक्वल्स टू टी एन माइनस के माइनस एन माइनस के, सॉरी थोड़ी सी राइटिंग मेरी सही नहीं है इसमें, उसके लिए सॉरी। एन माइनस के, अगर ऐसा होता है तो प्रिंट कर दूंगा यस एल्स नो, ठीक है। ये कब हुआ, इफ एन लेस देन 2 इंटू के, ये एल इफ में आएगा, पहले तो इफ वाला आएगा कि इफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ठीक है, एन लेस देन 2 इंटू के। बाकी एल्स वाले में क्या करूँगा, जस्ट चेक कर लूँगा, इफ सॉर्टेड S1 इक्वल्स टू सॉर्टेड S2 है तो प्रिंट कर दूंगा यस, एल्स नो प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। सो ये था इसका सॉल्यूशन। सो अब इसका कोड देखते हैं। जैसे कि सिंपल मैंने आपको बताया, पहले तो एन और के मैंने इनपुट ले लिया, S1 और S2, ठीक है। मैंने आपको इसमें दिखाया था कि मैं k इक्वल्स टू 3 से हट गया था, यहाँ पर आगे आके मैंने यहाँ पे 4 k को 4 भी ले लिया था, ठीक है। तो k को ऐसे ही आप किसी को भी k ले सकते हैं, k इक्वल्स टू 3 वाला तो बिल्कुल ही सिंपल सोचना था, उसमें डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते थे, लेकिन k कुछ भी हो सकता है तो उसमें थोड़ी चेंजेस थी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका देखिए, इफ़ n लेस देन इक्वल्स टू k, अगर n k से बड़ा k के बराबर है, k से छोटा है, तो मैं डायरेक्ट चेक करूँगा कि दोनों स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं, प्रिंट यस वरना प्रिंट नो। अब अगर n जो है वो 2 इंटू के से छोटा है तो चेक करना है क्या जो बीच की वैल्यूज़ है वो सही है कि नहीं है, तो मैंने चेक निकाला n माइनस के। अब पहले तो ये देखेंगे ना कि पूरा जो स्ट्रिंग है वो सॉर्टेड है कि नहीं है, पूरी स्ट्रिंग सॉर्टेड है कि नहीं है, मतलब पूरी स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स है वो सेम है कि नहीं है। तो इफ सॉर्टेड S1 इक्वल्स टू सॉर्टेड S2 एंड जो बीच की वैल्यूज़ है S1 चेक कॉलन माइनस चेक, मैंने यहीं पे n माइनस के को बस चेक से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है।
और S2 चेक माइनस चेक, अगर ऐसा है तो प्रिंट येस वरना प्रिंट नो, और अगर n 2 × k से बराबर है या बड़ा है तो ऑब्वियसली एल्स में जाएंगे। इफ सॉर्टेड S1 इक्वल्स टू सॉर्टेड S2 प्रिंट येस एल्स प्रिंट नो। सक्सेसफुली एक्सेप्टेड कोड है। थैंक यू।